इस रूम की और एक इंटरेस्टिंग जो चीज़ आपको देखने को मिलेगी ये है फ्रिज, उस ज़माने का जो केरोसिन से चलता था। जैसे आउटसाइड में जो पटवा हवेली है वो 18 सेंचुरी का 1860 का बना हुआ है। पटवा जैन लोग थे, जैन फैमिली। तो एक था गुमान चंद पटवा, तो उसके 5 लड़के थे, तो उनका जो हवेली बना हुआ है वो। तो अभी जैसे क्या है, 2 अंडर गवर्नमेंट है जो बंद पड़ी है, 2 में उन्हीं की जनरेशन रहती है, और एक प्राइवेट 1974 के करीब उन्होंने व्यापारी परिवार है कोठारी परिवार को बेच दिया था 50,000 रुपये में। तो 1800 में बनना चालू हुआ, 1860 में कंप्लीट हुआ। तो एक हवेली को बनने में लगा 12 साल, 500 को 60 साल। तो पुराने ज़माने में उनका व्यापार था ओपीएम, सिल्क थ्रेड, स्पाइसी, मोती जो पर्ल होते थे उसकी वो माला बनाते थे। तो उनको टाइटल मिल गया था पटवा। तो बाहर से आप फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हो, कोई चार्ज वगैरह नहीं। तो पुराने ज़माने में जो सिल्क रोड का इस्तेमाल होता था, हाँ, तो ये इसका भी कुछ कनेक्शन है ना? ये तो जैसे जैन आए कहाँ से, तो जैन जैसे सिल्क रूट था ना, तो वहीं से आए। तो जैसे उनके पास, हमारे राजाओं के पास और कोई व्यापार वगैरह था नहीं, तो जैन लोगों से जो व्यापार चलता था ना यहाँ से सिल्क रूट, तो टोल टैक्स मंडी वसूल करते थे। तो जैन भी व्यापार का काम करते थे। तो धीरे धीरे जैन लोगों ने यहाँ पे रहना शुरू कर दिया था। तो पुराने इनके मंदिर वगैरह जैसे बने हुए थे लुधरवा में, तो मैंने बताया अलाउद्दीन खिलजी वगैरह ने जब अटैक किया, उसके बाद राजाओं से ज़मीन लेके जैसे फोर्ट के अंदर भी बनाए, फिर जैन लोगों ने यहाँ पे रहना शुरू कर दिया। तो राजा को लोन वगैरह देने का भी काम करते थे और डबल टैक्स वगैरह भी देते थे। तो पटवा जो थे वो भी वैसे ही काम करते थे? तो वो जैन ही थे, उनको टाइटल मिल गया था। अभी पटुओं की हवेली जाते हैं। सर हमें बता देंगे कैसे जाना है? तो बोले 5 मिनट में हम लोग चल के वहाँ तक पहुँच सकते हैं। पटुओं की हवेली जाते हैं और वहाँ पे जो म्यूज़ियम बना हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं चल रहा हूँ पटुओं की हवेली के पास बाय वॉक। ये सिर्फ 4 मिनट का डिस्टेंस है गाइस। तो बिल्कुल आप चक्कर में मत पड़ना, ऑटो वाले या फिर किसी भी तरह के चक्कर में मत पड़ना, और सीधा चले जाना बाय वॉक करके पटुओं की हवेली। मिठाई की खुशबू आ रही है गाइस। तो ये जो स्वीट आपने देखा, स्वीट की जो दुकान थी, ये यहाँ पे बड़ी फेमस है, तो ज़रूर आना स्वीट ट्राई करना। मैं तो ज़्यादा स्वीट नहीं खाता, इस वजह से मैं अवॉइड कर रहा हूँ। चलते पटुओं की हवेली। कहाँ से रोड ये पीछे की गली से अंदर जाना था शायद। ये सिटी के अंदर से मैं जा रहा हूँ, लेकिन बहुत खूबसूरत है दोस्तों। धूप में जाओगे तो गर्मी होगी, लेकिन जैसे ही छाँव में आ जाओगे तो एयर कंडीशन की तरह ठंडा ही है ये। बिकॉज ये जो साइड में आप घर देख रहे हो मेरे, ये पूरे येलो स्टोन से बने हुए हैं इसमें। तो हम यहाँ से, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल। ट्रस्ट में गाइस, ये गलियों के अंदर से जा रहा हूँ, लेकिन क्या स्ट्रक्चर्स है यहाँ के, क्या खूबसूरत घर है देखो। पटुओं की हवेली, इसे विज़िट करने का टिकट है मात्र 100 रुपये। तो ये टिकट काउंटर है और इसके अपोजिट में यहाँ से अभी एंटर होते हैं हम लोग पटुओं की हवेली में। बड़ा पतला सा नैरो सा रास्ता बना हुआ है, सीढ़ियाँ भी जो है बहुत स्टीफ है चढ़ाई, तो थोड़ा संभल के चढ़ना। तो यहाँ पे जो सबसे पहला महल आपको देखने को मिलेगा वो है शीश महल। यहाँ का बड़ा खूबसूरत है। Look at this beautiful place guys। तो जैसे आप इन सीढ़ियों से ऊपर आओगे तो यहाँ पर राइट साइड में एक छोटा सा स्पेस दिख रहा है। तो पहले ये उनका सीक्रेट लॉकर हुआ करता था। यहाँ से ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये मूव होता है, मूव होने के बाद ये लॉक हो जाता था। फिर जैसे कोई पेंटिंग यहाँ पर रखी जाती थी जिससे कोई भी बाहर के इंसान को पता नहीं चल सकता था कि अंदर क्या चीज़ है। और यहाँ पर है इनका मंदिर। अभी आगे हम लोग दूसरे सेक्शन में, यहाँ पर वेट्स उस समय के, क्योंकि ये व्यापारी थे तो वेट्स का और इनका बहुत ही नज़दीक का संबंध था, तो ये वेट्स है। ये लेटेस्ट है, ये पुराने नहीं है। ये जो आप देख रहे हो ये सुपारी कटर है। इसका इस्तेमाल ये लोग करते थे अफीम को काटने के लिए।
और यहाँ पर कुछ फॉसिल्स हैं, वुड फॉसिल्स जो फिर पत्थर में कन्वर्ट होते हैं। और यहाँ पर है उस ज़माने के कुछ उनके चश्मे। तो ये इस ज़माने की घड़ी। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फ़ैन है, देखोगे गाइस, ये फ़ैन दोनों तरफ से है। इस तरह का कुछ उनका पहनावा होता होगा। ये अलग अलग वक्त पे ये अलग अलग तरह की साड़ियाँ ये पहना करते थे। जैसे शोक सभात होगी तो ये वाइट कलर की साड़ी। तो यहाँ पर एक खूबसूरत सी साइकिल है, फोल्डेबल। यहाँ पर एक पालकी रखा हुआ है जिसका इस्तेमाल वो करते होंगे आने जाने के लिए। तो यहाँ कुछ लॉक्स है। स्कॉर्पियन वाला लॉक थोड़ा इंटरेस्टिंग है गाइस। और ये रहा और एक इंटरेस्टिंग लॉक। ये इसमें देखो आप 2 चाबी है, अगर एक चाबी भी इसमें से नहीं रहेगी तो ये लॉक नहीं खुलेगा। तो ऐसा कुछ लॉक है यहाँ पे। तो ये है इनकी बेडरूम। यहाँ पर कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है, टेबल है, ये एक पुराना ग्रामोफोन, और ये रहा ये खूबसूरत सा बेड। और गाइस इस रूम में जो नक्काशी है उनको देखो गाइस। बहुत ही खूबसूरत आर्टवर्क है, बहुत खूबसूरत। गाइस एज यू कैन सी यहाँ पर एक स्विंग मशीन है पुरानी, एक आयरन है जो केरोसिन से ऑपरेट होती थी, ऐसी आयरन है। और ये इनका ड्रेसिंग रूम हुआ करता था, यहाँ पे ये लोग श्रृंगार किया करते थे। दोस्तों कहा जाता है कि इनकी एक पत्नी नहीं होती थी, बहुत सारे 10, 12, 15 पत्नियां हुआ करती थी। तो वो जो भी उनके हस्बैंड रहते थे उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए श्रृंगार किया करती थी। तो वो इनकी मेकअप रूम है। तो यहाँ पर कुछ किचन की यूटेंसिल्स रखे हुए हैं। ये की सेक्शन में जाते हैं, यहाँ पर है किचन। फिलहाल हम एंटर हो रहे हैं इस हवेली के ड्राइंग रूम में। इस रूम की और एक इंटरेस्टिंग जो चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ये है फ्रिज, उस ज़माने का जो केरोसिन से चलता था। तो यह है फाइनल सेक्शन इस हवेली का, जो है रूफटॉप। यहाँ पर ये कुछ स्ट्रक्चर है। तो ये है इस हवेली की रूफ, और इस रूफ से आप देख सकते हो जैसलमेर फोर्ट। और ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है जैसलमेर फोर्ट को देखने के लिए। अमेजिंग, क्या हवेली है दोस्तों। अब इसके बाद जो हमारे गाइड थे, जो गाइड साहब से हमारी बात हुई, जिन्होंने हमको मार्गदर्शन किया था जैसलमेर पैलेस घूमने के लिए, उन्होंने बताया था कि सलीम सिंह की हवेली सिर्फ ऐसे ही एक हवेली है। तो अगर आप चाहते हो तो उसे एक्सप्लोर करो, ये आजू बाजू में ही होगा कहीं। तो अब पता करते हैं और क्या दिखने लायक है यहाँ पर, और फिर चलते हैं वहाँ पर। इस कंपार्टमेंट में रखी हुई है अलग अलग टर्बन्स, मतलब जो पगड़ियाँ पहनते थे वो लोग, वो पगड़ियाँ। यहाँ पर कैमरास,
उस ज़माने के पुराने कैमरास। यहाँ पर है ये खूबसूरत हारमोनियम, और यहाँ पर है कुछ परफ्यूम्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। आ गए हवेली से बाहर, हमने वहाँ से एंट्री की थी और ये पीछे से एग्ज़िट हो गया। इस हवेली को एक्सप्लोर करने के बाद अब मैं वापस जा रहा हूँ अपने हॉस्टल के यहाँ पर। वहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करूँगा क्योंकि अभी थोड़ी धूप ज़्यादा है। एक्चुअल फैक्ट है ये कि एक ही मेमोरी कार्ड में कैरी कर रहा हूँ, दूसरा मेमोरी कार्ड शायद मेरे लैपटॉप में है, तो उसे लेता हूँ और फिर कुछ प्रबंध करेंगे और हम लोग हो सके तो जाएंगे जैसलमेर वॉर मेमोरियल देखने, क्योंकि हवेली देख रही और फोर्ट भी देख लिया, आमेर का फोर्ट भी मैंने देखा हुआ है, तो वापस ये हवेली 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 ज़्यादा हवेलियाँ हो जाएगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। लेकिन खूबसूरत है, अगर आप चाहते हो तो इन सारी हवेलियों को विज़िट कर सकते हो। यहीं पे पास में और एक हवेली है, आई थिंक नथुराम की हवेली ऐसा कुछ कहा जाता है, उसे दिखाना चाहता हूँ। अभी टाइम हो रहा है 1:58, तो देख लो 11 बजे मैंने शुरू की, 12, 1, 2 3 घंटे में 2 लोकेशंस मेरे एक्सप्लोर हो गई, जो और वो भी अच्छे से वीडियोस बना के। तो अगर आपको वीडियोग्राफी नहीं करनी है तो शायद हो सकता है इससे भी और कम समय में आप इन चीज़ों को देख पाओगे। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप एक दिन में सिटी को एक्सप्लोर कर लो और नेक्स्ट डे आप निकल जाओ सैंड ड्यून्स के लिए यहाँ से, और आपका जैसलमेर का ट्रिप इस तरह से आप कुछ प्लान कर सकते हो। जैसलमेर किला और पटुओं की हवेली देखने के बाद मैंने हॉस्टल में जाकर कुछ देर आराम किया। धूप कम होने के बाद मैं चला गया गढ़सीसार लेक देखने। यह एक मानव निर्मित झील है जो जैसलमेर किले से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस झील का निर्माण जैसलमेर के संस्थापक राजा रावल जैसल इन्होंने सन 1156 में करवाया था। बाद में सन 1366 के आसपास गढ़सी सिंह द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। कहा जाता है इस झील ने एक बार पूरे शहर को पानी उपलब्ध कराया था। राजस्थान के जैसलमेर में स्थित गढ़सीसार लेक पर अभी खड़ा हूँ मैं, और ये बहुत ही खूबसूरत लेक है। नेचुरल वाटर यहाँ पे जमा है, जो सारा बारिश का पानी जमा होता है, तो बढ़िया है। यहाँ पर बोटिंग की एक्टिविटीज़ आप एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत सनसेट आप यहाँ पर देख सकते हो। तो फिलहाल वो वहाँ तक चलते हैं और वहाँ से क्या व्यू मिलता है हमें देखते हैं एक बार। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अगर आपको पसंद आया है ये वीडियो तो डू हिट द लाइक बटन। अगर आप चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, और कमेंट करना दोस्तों कैसा लग रहा है आपको ये सीरीज़। तो चलो चलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन पे। कहाँ पे जा रहा हूँ अब आगे बताता हूँ।